ओके, सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी आत्मिक युद्ध क्या होता है? कहने के लिए बहुत बातें हैं, पर मैं आपको संक्षिप्त में इसकी बातें कहूंगा। व्हाट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर? आत्मिक युद्ध होता क्या है? अब बड़ी तादाद में सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको छोटी सी बातें कहूंगा, आप समझ में आ जाएगा। आत्मिक युद्ध का अर्थ होता है जो शरीर नहीं चाहता, यानी ये जो लड़ाई है ये शरीर और आत्मा के बीच की लड़ाई है। आत्मिक युद्ध का अर्थ होता है जो शरीर नहीं चाहता वो आत्मा चाहती है, और जो आत्मा चाहती वो शरीर नहीं चाहता। बस इतना फर्क है। जो चीजें शरीर करना चाहता है वो चीजें आत्मा नहीं चाहती, और जो आत्मा चाहती वो शरीर नहीं चाहता। यानी ये एक दूसरे का विरोध है और एक दूसरे का विरोध करते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते और दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ ये दोनों अलग रुचि रखते हैं, दोनों का आदत अलग होती है, दोनों का विचार अलग होता है, दोनों का सोच अलग होता है, दोनों का व्यवहार अलग होता है, दोनों का कार्य भी अलग होता है। और मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने कह रहे थे कई सारी बातें, तो आप लोग भी कई सारे लोगों से मुलाकात करते होंगे जिंदगी में। बाइबल कौन सा पुस्तक है? जैसे अभी हमारे पासवान जी ने कह रहे थे, जब मैं एक व्यक्ति से मुलाकात करा तो उन्होंने कही कि हमारे पुराण में ये सब लिखा है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के बारे में लिखा है। यानी हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, हमारे यहाँ साइंस है, हमारे यहाँ फलाना है ठिकाना है, सब कहते हैं। क्या बाइबल एक विज्ञान का पुस्तक है? क्या बाइबल एक एस्ट्रोलॉजी का पुस्तक है? क्या एक बाइबल भूगोल है? क्या एक बाइबल कौन सा पुस्तक है? क्या आप जानते हैं बाइबल कौन सा पुस्तक है? कई बार आपको कोई अगर पूछा हमारे शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में क्यों नहीं लिखा, आप क्या कहेंगे? आने वाला समय कठिन होते जा रहा है। आप लोग को लोग सवाल पूछेंगे कि हमारा जो शास्त्र इसमें ऐसा लिखा है और आपके यहां क्या लिखा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बाइबल एक विज्ञान का पुस्तक नहीं है, बाइबल एक भूगोल का पुस्तक नहीं है, बाइबल एक इतिहास का पुस्तक नहीं है, बाइबल एक आध्यात्मिक पुस्तक है। 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है, हालेलुया, कि हमारा पुस्तक आत्मा के बारे में बात करती है। हमारा जो पुस्तक है वो आपका जीवन कैसे बचे और स्वर्ग में कैसे जाएं उसके बारे में बात करती है। यदि आपको कोई डाउट होगा इसमें, तो इसमें आप सवाल कर सकते हैं, इसमें विज्ञान ढूंढने से नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन विज्ञान ढूंढने से नहीं मिलेगा, पर विज्ञान इसको साबित नहीं कर सकता कि यह गलत है। इसमें विज्ञान नहीं है क्योंकि यह विज्ञान का पुस्तक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या शिक्षा देती है? आत्मिक बातों को शिक्षा देती है, आत्मिक चीजों की शिक्षा देती है। और जो व्यक्ति आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार चाहता है, जो व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, ये वचन उनके लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आत्मिक युद्ध का मतलब होता है तुम्हारा शरीर जो चाहता है और तुम्हारी जो आत्मा चाहती है, दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम उसको कहते हैं आत्मिक युद्ध। शरीर क्या मांगता है? शरीर क्या चाहता है? आप में और सब जानते हैं शरीर क्या चाहता है ना? शरीर दारू चाहता है, शराब चाहता है, गंदगी चाहता है, गंदे काम करना चाहता है। शरीर वो चीजों को चाहता है। शरीर चाहता है कि मोबाइल 4 घंटा देखे। शरीर चाहता है कि वो शरीर में जो आनंद अनुभव होता है वो सब कार्यों को करते जाएं। वो शरीर का लालसा है, वो शरीर की इच्छा है।
और अगर आप शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे तो समझ जाइएगा कि आप कभी स्वर्ग का सपना भी मत देखना। हालेलुया। और सपना देख रहे हो तो देखते रहना, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पर आप लोग उसी नरक में ही रहेंगे। सपना देखना बुरी बात नहीं होता है ना, और ऐसे देख जाग जाग के देखना बुरी बात होता है। हालेलुया। सबको अच्छा लगता होगा, सपना देखना किसको अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे ऐसा सोचते रहता हूँ कभी कभी, मेरे पास अगर फ्लाइंग जेट होता तो कैसा। इतना बड़ा सपना मत देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो आत्मिक बातों को पूर्ति करता है, जो आत्मिक बातों को पूरा करता है, he is eligible to go to heaven। वो व्यक्ति एक्चुअली सिद्ध हो जाता है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने शारीरिक कामनाओं को पूरा करने का कोशिश करते रहता है, प्रयास करते रहता है, क्योंकि शरीर हमें आनंद देता है। आमीन। शरीर हमें आनंद देता है, शरीर हमें खुशियां देती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो चाहते वो करे। बाइबल में लिखा है जो आत्मा से जन्म हो वो आत्मिक होता है, और जो शरीर से जन्म लिया हो शारीरिक है। और बाइबल बताती है जो आत्मा में जन्म लिया है वो आत्मिक बातों को करेगा, वो आत्मिक लालसाओं को पूरा करेगा, वो आत्मिक इच्छाओं को पूरा करेगा, ना कि शरीर जो चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा युद्ध आप और मैं कर रहे हैं। आप और मैं हर रोज सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद से सोने तक आप और मैं लड़ाई करते रहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्या किसको मैं संतुष्ट करूं, आत्मा को संतुष्ट करूं या मेरे शरीर को संतुष्ट करूं। अगर आप शरीर को संतुष्ट करना चले जाएंगे तो आप आत्मिक रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ टूटता चला जाएगा। अगर आप जितना शरीर से दूर होते जाएंगे आप परमेश्वर के उतने करीब होते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आत्मिक लालसाओं को पूरा करते जाते हैं आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना मजबूत होते जाता है। आमीन, हालेलुया। और आपको अपनी शरीर की बातों को नहीं सुनना, आत्मिक बातों को सुनना है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोग मोबाइल कितना घंटा देखते होंगे, है ना। ऐसे चलाते चलाते 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है, पता नहीं चलता। और मैं आपको बता दूं, एक परिवार मुझे आप में से बता दें, अगर बता देंगे तो पॉकेट में पैसा है कि नहीं देखता, अगर नहीं भी है तो मैं चला जाऊंगा। उत्तर अगर आप एक देंगे तो सवाल यह है, सभी के घर में मोबाइल के लिए फाइटिंग होता है, नहीं होता है तो मुझे बताइए, मैं उसका चरण स्पर्श करूंगा, दूध से उसका पैर धोऊंगा और दूध वाला पानी भी पी लूंगा। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मोबाइल के लिए लड़ाई ना करते हो, भाई बहन है तो आप जानते हो हमारे घर में होता है, हमारे बच्चे बहुत फाइटिंग करते हैं, मारामारी होती है मोबाइल के लिए। ओके, दूसरा है और एक सवाल, मुझे एक परिवार बता दीजिए जो परिवार में वचन पढ़ने के लिए फाइटिंग होता है। मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं पढ़ूंगा, वो वाला मैं पढ़ूंगा, ये वाला मैं पढ़ूंगा, नहीं 1 घंटा पढ़ूंगा, नहीं मुझे 2 घंटा टाइम दो। अगर ऐसे परिवार मिल गए तो मैं उसका चरण स्पर्श करूंगा भी, है क्या? आइए ना। इन्हों भाई ऐसा कर रहे हो कि ऐसा कर रहे हो? ओके ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा मत करो, नहीं तो अभी चरण छूंगा मैं। कोई ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में जिस प्रकार मोबाइल देखने के लिए फाइटिंग होता है, समय मिलता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मुझे एक भी परिवार बता देंगे जो परिवार में कहते हो नहीं पापा मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई है? तो
मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ना एक आत्मिक कार्य है और मोबाइल देखना एक शरीर को संतुष्ट करने वाला कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप किसकी बात सुनते हैं? मोबाइल की बात सुनते हैं। दैट मीन्स यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। आप दुनिया के अनुसार चल रहे हैं। आपके जीवन में आत्मिकता नहीं है, मर चुका है। He is already dead. Hallelujah. Praise the Lord. और ज्यादा बातें ना कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यही डिफरेंट है कि आत्मिक और शरीर का बीच में जो युद्ध होता है। हमारे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना लाइफ में। स्टेजेस यानी हम बचपन से पढ़ते हैं और हर स्टेज में अलग अलग कार्य हम लोग करते हैं। जैसे बचपन में, बड़े होकर, जवान होकर, बूढ़ा होकर, अलग स्टेज में हम अलग काम करते हैं। और वो जवानी का जो स्टेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से कितने लोग जवान हैं? हाथ उठाएं। मैं बोला था 18 से 40, वही लोग हाथ उठाए 18 से 40 वाले। सब जवान हैं? बूढ़े लोग हाथ उठाइए, कौन जवान है? ओके, चलिए पहला वचन पढ़ देंगे और हम उसको आगे नहीं पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 2-3 पॉइंट आपको कहूंगा यहां से। पहला, इसीलिए, किस लिए? मैं आपको पूछ रहा हूं, किस लिए? वाह, क्या उत्तर है। मैं पूछा आपको किस लिए, तो आप बोल रहे इसलिए। अच्छा जानते हैं। पौलुस ने क्यों कह रहा है इसीलिए? क्यों? पौलुस ने कह रहा है इसीलिए क्योंकि तुम एक युद्ध में ऑलरेडी शामिल हो। हालेलुया। तुम रणभूमि में उतर चुके हो। यू आर फाइटिंग। तुम युद्ध कर रहे हो, ये तुम लड़ाई कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें कुछ चीजों की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें कुछ चीजों की आवश्यकता है क्योंकि तुम युद्ध करने वाले व्यक्ति हो और योद्धा हो। इसीलिए प्रभु में द फर्स्ट थिंग इज इन द लॉर्ड। आमेन। अगर आप योद्धा हैं, इफ यू आर अ वॉरियर, यदि आप योद्धा हैं, तो आपको द नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज, आपको बढ़ना कहां है? प्रभु में। किसमें? प्रभु में बढ़ना है। प्रभु से नहीं बढ़ना है। मोबाइल में नहीं बढ़ना। हालेलुया। टीवी में नहीं बढ़ना, पुस्तक में नहीं बढ़ना, संसार ज्ञानों की बात नहीं करी जा रही। यहां पे करी जा रही है कि प्रभु में बढ़ना। एक बढ़िया सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार मैं एक जगह पर घूमने गया था। एक विश्वासी है जगह पर गया था मैं, तो वहां पर 4-5 लोग बैठकर
कुछ कर रहे हैं, और मैं जैसे वहां पर अंदर गया तो सब लोग रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। सभी के आंखों से आंसू बह रहा था। तो मैं जैसे अंदर गया तो देखा रही लोग, सब लोग रो रहे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? तो जैसे मैं एंटर किया तो वहां सीरियल लगा है। क्या कौन सा? मुझे नहीं मालूम, लगा था। और इधर सब लोग रो रहे हैं, और उधर देखा कि सीरियल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इतना दुखी है, इतने नाराज हैं लोग। मैं बोला, मैं ये सोच रहा था गुड फ्राइडे के दिन में ही भी इतना नहीं रोते हैं। यीशु ने मरा, आप जितना भी बोलो, आप रो, आप मुंडी मारो, जितना भी प्रचार करो, कोई नहीं रोएगा। यीशु मसीह ने मरा, गाड़ा गया, कांटा चुभा, ऐसा हुआ, वैसे हुआ। किसकी आंखों से आंसू निकलता है? सीरियल से आंसू निकलता है। हीरोइन मर गई, हीरो छोड़कर चला गया, उधर देखो तलाक हो रहा है, दूसरी पत्नी ला रही है, रोते हैं, बहुत दुख लगता है। यीशु मसीह मारा गया, दुख नहीं लगता है ना? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, भी दुख नहीं लगता। ना वचन पढ़ते समय रोते हैं, ना प्रार्थना करते समय रोते हैं, ना प्रचार सुनते समय रोते हैं, आंसू नहीं निकलता। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु यीशु में मजबूत बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें मजबूत बनना? क्योंकि समटाइम वी फील वीकनेस, हमारे जीवन में कई सारी कमजोरियां होती हैं। हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार दुनिया हमें हताश और निराश में डालने का प्रयास करता है। कई बार हमारे विश्वास में कमजोरियां आ जाती हैं। कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते परमेश्वर का वचन में। कई बार हम पीछे हट जाते हैं, और कई बार हम कमजोर होकर गिर पड़ते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, परमेश्वर में मजबूत बनना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया वास्तव में आपको दुख दिए बिना उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार ना मैं आपको एक बात बता देता हूं। कई बार हम बोलते हैं जब हम आत्मिक में बढ़ते हैं तो समस्या ज्यादा आती है। जो आत्मिक में बढ़ता है ना, जो आत्मिक में बढ़ता है, वो कभी भी हारता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी हारता नहीं है जो आत्मिक में बढ़ता है। आपको लग रहा होगा तकलीफ आती है आत्मिकता में, प्रॉब्लम आती है आत्मिकता में, आती है, पर वो कभी हारता नहीं है। जो आत्मिक में मजबूत, जो प्रभु में मजबूत है, वो कभी हारेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, आगे लिखा है, किसके विरोध में है? आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि हम किसके विरोध में लड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु में मजबूत है, वो कभी हारेगा नहीं। दुनिया हमें तनाव देगा, दुनिया हमें मुसीबत में डालेगा, दुनिया हमें डराएगा, हमें सब कुछ करवाएगा ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर में मजबूत ना हो। और यदि एक व्यक्ति अगर प्रभु में मजबूत हो जाता है तो दुनिया भी उसके सामने घुटना टेकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और किसमें मजबूत होना है? दूसरी बात लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के शक्ति में, ना कि आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बातें करी जा रही है। आपकी जो शरीर की क्षमता है, वो बातें नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितने मसल बनाए हैं, आपका 3 पैक है, 4 पैक है, या 6 पैक है, या 1 पैक है, हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। आप दिन भर वॉकिंग करते, काम करते और पौष्टिक आहार खाते, मजबूत बनाते अपने बॉडी को, वो मायने नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी शारीरिक चीजें आपको इस आत्मिक युद्ध में कभी भी सहायक नहीं बन सकता। ना आपकी सांसारिक ज्ञान आपकी मदद कर सकता है, ना आपका मोबाइल का ज्ञान आपकी मदद कर सकता है, ना आपकी लैपटॉप की ज्ञान आपको मदद कर सकता है, ना आपका विज्ञान आपको मदद कर सकता है, ना कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं सिमसोन के बारे में। सिमसोन कितना मजबूत था, कितना स्ट्रॉन्ग था। आखिरी में तो वो ऐसा खींचा कि दोनों दीवार टूट गया और पूरा महल गिर गया था। मुझे लग रहा है ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मुझे लग रहा है वो सबसे दुनिया का ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था। उससे ताकतवर व्यक्ति मैं तो दुनिया में किसी भी कहानी को नहीं सुना। हनुमान भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? आगे चलकर लिखा है, क्योंकि हमारे पास समय ना होने के कारण हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा जो युद्ध है, मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा युद्ध किसके विरोध में है? पहली चीज लिखा है अगेंस्ट द रूलर। पहला चीज है, किसके विरोध में है? पढ़िए, किसके विरोध में है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। नेक्स्ट। क्योंकि हमारे यहाँ बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, लहू और मांस यानी शारीरिक युद्ध नहीं है, परंतु प्रधानों से। हाँ, समझ जाइए, यहाँ पे अलग अलग लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है अगेंस्ट द रूलर। जो शासन करता है ना, उसके विरोध में लड़ाई है। दूसरा लिखा है ऑथोरिटीज, यानी शासक, यानी सरकार जो होते हैं ना, अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। और उसके बाद लिखा है अगेंस्ट द पावर ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड, यानी अंधकार की दुनिया के विरोध में लड़ाई है। और चौथी बात ये लिखी है द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इविल इन द हेवनली रेल्म, यानी आकाश की वो अंधकार शक्तियों के विरोध में, वो ताकतों के विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप और मैं हल्का लेते हैं, ये हमारी कमजोरी। इतने बड़े लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं, किसके विरोध में है? सरकार के विरोध में लड़ना आपको आसान लगता है? हैं? आसान है? सरकार के विरोध में लड़ना आसान है? नहीं है ना? यहां पे क्या लिखा है? आपको पूरे संसार के जो राजा है, जो शासक है शैतान, उसके विरोध में लड़ रहे हैं। दैट मीन्स दिस फाइटिंग इज नॉट ए सिंपल फाइटिंग। ये कोई साधारण फाइटिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा युद्ध है जो आप और मैं लड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर में मजबूत होना जरूरी है, प्रभु में मजबूत होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे तो हमारा हथियार इसके साथ लड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आपके पास तमाम हथियार होना चाहिए। बाइबल में साफ लिखा है ये सभी हथियार होना अनिवार्य है। इसको एक भी हथियार अगर छूट गया तो आप युद्ध में हार जाएंगे। साफ लिखा है बाइबल में, एक भी युद्ध अगर आप एक भी हथियार को छोड़ देंगे तो आप इस युद्ध में हारेंगे। मैं इसको नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्या है? पहला चीज लिखा है सत्य। सत्य आपके पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य आपके जीवन में होना चाहिए। मैं आपको एक बात कह दूंगा, शैतान झूठ बोलता है, झूठ का पिता है। आदम और हव्वा को भी झूठ कहा, शुरुआत से वो झूठ कहते आ रहा है, आज भी आपको झूठ कहेगा, आपको झूठ बोलेगा। और झूठ तब तक धोखा नहीं होता जब तक झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करा जाता। ध्यान से सुनेगा, झूठ तब धोखा होता है जब आप झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोल रहा था
शैतान हव्वा को, लेकिन हव्वा तब तक पाप नहीं करी जब तक वो विश्वास नहीं करी, लेकिन जब विश्वास करी तो उसके लिए धोखा हुआ था। वैसे ही जब तक आप विश्वास करेंगे तब जाकर आपके साथ धोखा होगा। हालेलुया। शैतान झूठ बोलने में माहिर है, हर एक चीज बोलता है, हर एक चीज आप झूठ बोलते हैं। चलिए हम इसकी बातों को नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बातें लिखा है, दूसरा हथियार आपके पास क्या होना चाहिए? धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट इन द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो जाना, वो धार्मिकता है। और तीसरी बात क्या लिखा है? जूता के बारे में लिखा है ना, बी रेडी और प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गॉस्पेल। सुसमाचार हमारे अंदर में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भारत में 98% क्रिश्चियन, 98% मसीही लोग जिंदगी में सुसमाचार नहीं सुनाते। कितने लोग? आप में से क्यों कौन है? आत्मा तो कहीं हमको मालूम है। 98% क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन है, वो कभी भी ये हथियार उनके जीवन में नहीं है। आप सोच रहे हैं आपके जीवन में है? अगर ये हथियार आपके जीवन में नहीं है तो यू आर वीक सोल्जर। आप एक कमजोर सेना है, आप एक कमजोर योद्धा है, आप युद्ध में हारने वाले हैं या हार चुके हैं। आप अगर गॉस्पेल नहीं सुनाते, गॉस्पेल है हमारा, अगर आपकी जिंदगी में गॉस्पेल नहीं है, सुसमाचार नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट ए वॉरियर। आप एक योद्धा नहीं है, आप हार चुके हैं, क्योंकि ये अस्त्र आपके पास नहीं है और वो जगह खाली है। उसी जगह में शैतान वार करेगा। समझ में आ रहा? चलिए दूसरा और क्या लिखा है? विश्वास की ढाल। ढाल तो आप जानते होंगे, जो पहले के योद्धा पकड़ते थे ना, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार। तलवार मारने के लिए होता है, ढाल रक्षा के लिए होता है। फेथ होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या लिखा है? उद्धार। उद्धार है, ओके। उसके बाद आत्मा होना चाहिए, यानी परमेश्वर का वचन, वही लिखा है उसमें, द वर्ड ऑफ गॉड। जिनके अंदर में आत्मा या परमेश्वर का वचन नहीं है वो वॉरियर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी में लिखा है प्रार्थना, द लाइफ ऑफ प्रेयर। क्या? प्रार्थना। क्या? प्रार्थना। मैं कहानी को पढ़ रहा था जॉन वेस्ली का। जॉन वेस्ली की मम्मी हर रोज जॉन वेस्ली और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। जॉन वेस्ली की मम्मी, जॉन वेस्ली के 10 भाई बहन थे। जॉन वेस्ली अब मेथोडिस्ट चर्च के हमारे जो फाउंडर हैं। कितने लोग मेथोडिस्ट चर्च से आते हैं? ओके, मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर जॉन वेस्ली, उनके मम्मी के 10 बच्चे थे और 10 बच्चों में से सभी लोगों को जब सोने से पहले, सोने के बाद उनकी मम्मी हर रोज जाकर उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया करती थी। और जब प्रार्थना किया करती थी, करने के बाद फिर आकर सोती थी। ऐसे हर रोज क्या करती थी? हर रोज प्रार्थना करती थी, हर रोज प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, जॉन वेस्ली का छोटा भाई खाने के बाद सो रहा था और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर गया। क्योंकि इसको हर रोज प्रार्थना करना, इसको नहीं मालूम कि उसका बेटा मर चुका है। तो प्रार्थना का समय हुआ तो उसके बाद हाथ रख के प्रार्थना कर रही है, और जब उसके पास पहुंची तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो मर चुका था। तो उसकी मम्मी ने आई और परमेश्वर से कही, परमेश्वर, आज मेरा बेटा के लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया है और आप मेरा बेटा को प्रार्थना करने से पहले ले नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनी और जैसे वैसे प्रार्थना करी। उसका बेटा ने उठा और बोला, मम्मी पानी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना का शक्ति होता है। अब कितने प्रार्थना करते हैं? मैं एक और
पुस्तक पढ़ रहा था, मेरे पास तो हजारों बातें हैं कहने के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास और मेरे पास समय नहीं होगा। हम यही सोचते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, हम बहुत व्यस्त होते हैं। और भारतीय हैं, भारतीय झूठ बोलने में माहिर हैं, बहाना बनाने में बहुत माहिर हैं। हम लोग बहुत बातें करते हैं ना, सबके लिए टाइम होता है, लेकिन वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत बिजी है। साउथ कोरिया के जो साउथ कोरिया के जो राजधानी होता है सियोल, वहां पर एक ग्राउंड है ना, बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पर गड्ढे पड़ा है। तो ग्राउंड में बहुत सारे गड्ढे हैं। क्या है? क्या है? बहुत सारे गड्ढे हैं, छोटा छोटा गड्ढे हैं। वो गड्ढा क्यों पता है आपको कहां से है? साउथ कोरिया के लोगों के पास समय नहीं है। 1 मिनट भी लेट करेंगे ना, वो आपको इंतजार नहीं करेंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं। खाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वे गाड़ी में खाना खाते, लंच करते, डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते, गाड़ी में जाते जाते, क्योंकि खाने के लिए वक्त नहीं है। इतने व्यस्त लोग सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक उस ग्राउंड में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। मैं हालेलुया, है ना? और उनके घुटना जहां टेक कर प्रार्थना करते ना, उसका वो निशान है, वहां पर गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि हर रोज वे जाकर प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। सियोल में एक पहाड़ है, वहां पर भी लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसीलिए हमारे भारत से पीछे वाला जो देश है बहुत आगे बढ़ चुका है, और हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है। हम बहुत कमजोर हैं, ये हथियार हमारे पास नहीं है, प्रार्थना का हथियार हमारे पास नहीं है। हम हार चुके हैं, हम लोग युद्ध में मर चुके हैं, हम बहुत ही कमजोर वॉरियर हैं, बहुत ही कमजोर योद्धा हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है और उसी हथियार को हमने खो दिया है। मेरे प्रिय, मैं आपको ये बात कहूंगा कि सभी हथियार को पकड़िए। बाइबल में लिखा है सभी हथियार से तैयार रहना जरूरी है।